वो मंत्री वहाँ तार दिया था, बोला का रास्ता नहीं है। इस एरिया का यदि हम कंबाइनली देखें तो लगभग 5 स्कूलों की नए की आवश्यकता है, तो यहाँ भी बनना चाहिए और वहां भी बनना चाहिए स्वतंत्र नगर में। सरकारी जमीन लेकिन कब्जा कर रखा है उन्होंने। जहाँ गलत हो रहा था वहां मैंने बोर्ड हटाया भी, और जहाँ सही होना है वहां मैंने बोर्ड लगाया भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। मैं अभी मौजूद हूं नरेला के बाकनेर गांव में। अभी कुछ समय से दिल्ली देहात में काफी हलचल चल रही है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि घोगा गांव में एक मुद्दा बड़ा हावी रहा था। रवीश भारद्वाज नाम के एक युवा ने वहां जो डीडीए द्वारा एक चौपाल बनाई गई थी, चौपाल का उद्घाटन किया गया था, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे 2007 की बनी हुई चौपाल का अभी उद्घाटन दोबारा से करके जो अधिकारी हैं डीडीए के, वो कैसे नेताओं को, कैसे सरकारों को बेवकूफ बना रहे हैं, उसका पर्दाफाश किया था। आज रवीश भारद्वाज बाकनेर गांव में फिर पहुंचे हैं। पिछली बार वो एक बोर्ड उखाड़ने के लिए वो काफी चर्चाओं में रहे थे। उन्होंने एक बोर्ड उखाड़ा था, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड की, जिसको लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और काफी हजारों की संख्या में, 25-30 हजार की संख्या में उसको लोगों द्वारा शेयर किया गया और अपनी स्टोरीज पर लगाया गया। जिसके बाद डीडीए ने रवीश भारद्वाज के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई और रवीश भारद्वाज को कोर्ट द्वारा बेल दी गई। उसके बाद काफी नेताओं का रवीश भारद्वाज के पास आना जाना लगा रहा। आज वो फिर एक बोर्ड को लेकर चर्चा में। यहाँ एक बोर्ड उन्होंने गाड़ा है, स्कूल यहीं बनाएंगे। बाकनेर गांव में हम खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रवीश भाई, कभी आप बोर्ड उखाड़ते हो, कभी आप बोर्ड लगाते हो, आज ये क्या मुद्दा है? भैया, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जिनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं, वे हमें यही सिखाते हैं कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। उसी मुद्दे पर मैंने ये किया है। जहां गलत हो रहा था वहां मैंने बोर्ड हटाया भी, और जहां सही होना है वहां मैंने बोर्ड लगाया भी। जी, तो आज ये जो बोर्ड लगाने का आपका क्या मकसद है? देखिए भैया, यहाँ पर बाकनेर गांव में एक स्कूल पास हो चुका था। 52 करोड़ की लागत से वो 8 बीघे में वो स्कूल बनना था। वो पिछली सरकार ने उसको पास कर दिया था। अब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप देख सकते हैं। उस चलते हुए काम को रुकवाया गया। जो हमारे विधायक हैं राजगण खत्री जी और उनके करीबी हैं ललित खत्री जी, यहाँ पर आशीष सूद जी जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनका दौरा हुआ था। तो ललित भाई ने उनको ये कहते हुए मिसगाइड किया कि भाई यहाँ पे रास्ता नहीं है। नेताओं को तो स्थानीय लोग ही बताएंगे। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गलती हुई है, जो हैरानी वाली बात है कि गांव के लोगों की अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में यहाँ पे दौरा कराया गया। वे गांव के लोग बताते जी रास्ता है, पूरा रास्ता है, ये इतनी गाड़ियां मैं लेकर आया हूँ, 10 गाड़ियां। वे रास्ते से तो आई है, कोई हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर मोड़ के तो नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि यहाँ से स्कूल हटके कहीं और चला जाए। अरे भैया, वहां भी खुलवाओ। स्वतंत्र नगर को भी स्कूल की आवश्यकता है। क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो संजय कॉलोनी है, गौतम कॉलोनी है, बाकनेर है, लामपुर है और स्वतंत्र नगर है, इस एरिया का यदि हम कंबाइनली देखें तो लगभग 5 स्कूलों की नए की आवश्यकता है, तो यहाँ भी बनना चाहिए और वहां भी बनना चाहिए स्वतंत्र नगर में। मैं वहां भी लोग कहते हैं कि वहां पर जगह आनी है, डीडीए की जगह पर, भारत माता स्कूल के बराबर में, उस जगह पे आप अपना मास्टर प्लान बनाओ, उसको वहां पे स्कूल बनना चाहिए। ये हमारे साथ रवीश भारद्वाज थे। उनके साथ काफी युवा यहाँ के धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गांव में स्कूल होना चाहिए। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आए हैं उनको समर्थन देने के लिए। हम स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष। कहाँ के रहने वाले? बाकनेर गाँव। अच्छा, यहाँ स्कूल का एक मुद्दा चल रहा है कि स्कूल जो बनना शुरू हुआ था वो रुक गया, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये हमारे नेताओं ने रखवा, स्थानीय जो नेता हमारे, और ये कंडेरा जी के लड़के हैं, उनके साथ मिली भगत करा के उन्होंने रुकवाया स्कूल को। अच्छा, क्या मिली भगत, मतलब क्या कारण था रुकवाने का? वो कंडेरा जी ने जो है ना, उसका लड़का है, वो थोड़ी जमीन यहाँ ले रखी उसने। अच्छा, उसका कब्जा था उस पे, जमीन पे। अच्छा, तो वो डीलर अपनी जमीन के चक्कर में स्कूल रुकवाया। तो जमीन तो ये बता रहे कि ग्राम सभा की सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन, लेकिन कब्जा कर रखा है उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से वो मिली भगत करा के, कांग्रेसी है वो, एमएलए था पहले जो, उसके साथ मिली भगत कर इन्हें रखवाया स्कूल। अच्छा, तो अभी गांव के लोग क्या सोच रहे हैं कि होना चाहिए स्कूल? लोग स्कूल बनाने के पूरे समर्थन में। हमने पूरी मुहिम चलाई है, 1200 हमने साइन कराए गाँव से, और पूरे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री,
संगठन मंत्री सबको दिए। आपका क्या नाम है जी? बलवंत सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? बाकनेर के। अच्छा, तो आप ये जो बता रहे हैं सरकारी जमीन पे स्कूल एक बनाने के लिए दिया गया था, अब उस स्कूल का काम रुकवा दिया, उसमें तर्क ये दिया गया है कि हाँ भाई रास्ता ही नहीं आने जाने का लोगों के लिए। रास्ता क्यों नहीं? रास्ता तो ये भी है और शमशान घाट से भी है। अच्छा, वो मंत्री वहाँ तार दिया था, बोला का रास्ता नहीं है, और यहाँ उसको से देखा नहीं। और यहाँ के फिर देखा उसने, बोला रास्ता ये रहा। बोले सर ये जमींदार है कि जमीन है, छोड़ देंगे नहीं, फिर झगड़ा रहेगा। तो बोला रास्ते को वो नहीं है, अखबार कर लेंगे, रास्ता रास्ता है। अच्छा, ये मंत्री साहब ने बोला, आशीष सूद ने। बोला था जो पहले आया था, ये मैंने पता नहीं कौन आया था कौन नहीं। बोला रास्ता ही रास्ता है। अच्छा, बोला रास्ता कहाँ होता है? जहाँ गवर्नमेंट काम करती रास्ता तो अपने आप ले लेगी। अच्छा, ये सब मंत्री जी के बयान है यहाँ। मंत्री के बयान है। कुछ बुजुर्गों से हमने जानने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल की काफी आवश्यकता है। आपने वीडियो देखा, यहाँ स्कूल के मुद्दे को लेकर जो स्थानीय विधायक हैं, दिल्ली सरकार है, वो क्या एक्शन लेती है ये हमें देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।